अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। हम यहाँ ठीक है। तो रैयान और फैज़ान को मैंने सुबह सुबह उठा लिया था। अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए थे क्योंकि हमें जाना था गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ सुबह के लिए सुबह ही जाना होता है क्योंकि केस पेपर वगैरह निकालना होता है। अच्छा, ये दूसरी टाइम है जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रही हूँ। यहाँ जो हमारे एरिया वाइज है ना, यहाँ छोटे छोटे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हुए हैं जहाँ आप जाके नॉर्मली दवाई वगैरह ले सकते हैं। नॉर्मल जो छोटे मोटे केस होते हैं ना, जैसे बच्चों को सर दर्द है, बार बार दवाई नॉर्मल प्राइवेट डॉक्टर से लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। वहाँ खून टेस्ट वगैरह भी होता है, थायराइड का, ब्लड प्रेशर या फिर शुगर वगैरह का भी टेस्ट वगैरह करते हैं, एक्सरा वगैरह भी होता है यहाँ। तो बस हम सुबह सुबह उठकर वहाँ चले गए थे क्योंकि वहाँ सुबह सुबह ही केस पेपर निकालना होता है। इसलिए घर से थोड़ी दूरी पर ये हॉस्पिटल है जहाँ मैं जाती हूँ। जहाँ मैं दरगाह का भी आपको बताती हूँ ना, बस वहीं है। ये मेरी भाभी ने मुझे बताया था कि आप वहाँ जाके दवाई लो, बहुत बेस्ट है। इससे सारी प्रॉब्लम्स जो बच्चों को हो रही है ना छोटी मोटी सी, वो दूर हो जाएंगी। तो बस यहाँ से मैंने ये सेकंड टाइम है जब मैं यहाँ आई हूँ। एक हफ्ते में यानी 5 दिन की इन्होंने दवाई दी थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम फिर आई हूँ कि चलो ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है ना। थोड़ा सा 2-3 घंटा लग जाता है, आपका 2-3 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है, मगर ये कि बच्चे को आराम हो जाता है। यहाँ से आपको केस पेपर निकालना है, अगर आप सेकंड टाइम आ रहे हो ना तो स्टैंप वगैरह लगाना होता है। और जो सेकंड विंडो दिख रही है ना, वहाँ से आपको दवाइयाँ वगैरह मिलेंगी। तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बाहर की क्लिप भी शेयर कर लेते हैं। ये इस तरह की सामने जो दिख रही है ना आपको, ये दरगाह है जहाँ मैं हमेशा आपको पहले बताती थी ना। बस वही दरगाह है ये, फ़खरुद्दीन शाहबा की। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी तो बस हम अंदर ही खड़े थे। अभी डॉक्टर्स वगैरह कोई नहीं आया है। हम सुबह सुबह घर से निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और माशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा जो हम सब के लिए है यहाँ। ऐसा नहीं है कि गरीब ही आते हैं, हर कोई आता है क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है ना हर किसी को, इसलिए यहाँ आके दवाई लेते हैं। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ एक्सरा वगैरह निकालते हैं, तो यही सब मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ जो वो बैठे हुए थे ना, वहाँ खून टेस्ट और ब्लड प्रेशर टेस्ट और फिर शुगर वगैरह का भी ये लोग टेस्ट करते हैं। ये जो बैठे हुए हैं ना बंदे, ये टेस्ट करते हैं। तो बस हमने दवाई वगैरह ले ली थी, डॉक्टर भी आ गए थे, सारा कुछ हो गया, तो बस हम निकल गए। तो मैंने सोचा चलो आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा दूँ। ये सारा बड़ा सा मैदान है यहाँ पर। यहाँ गंदगी नहीं है, जो मिट्टी का कीचड़ होता है ना वो कीचड़ है, बाकी गंदगी नहीं है। खैर चलिए, अब घर पहुँच गए थे हम। तो बच्चों को मेंदू वड़ा खाना था और सुबह सुबह मैं कुछ नहीं बना पा रही थी क्योंकि सुबह 7 बजे हम निकले थे। और उससे पहले मैं उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड की टिफ़िन वगैरह भी रेडी करने था। तो मेंदू वड़ा वगैरह बच्चों ने ले लिया था और नाश्ता यहाँ पर बच्चों ने कर लिया था। यहाँ पर जो है ये सब दवाइयाँ मिली है, ये देख सकते हो। अगर मैं प्राइवेट से लेने जाऊँ ये दवाइयाँ इतनी महंगी मिलती है ना गाइस, क्योंकि रैयान की सर में और गर्दन में दर्द हो रहा था ना, उसके पीछे थोड़ा खर्चा हो चुका था हमारा, और फिर भी इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। 2 दिन दवाई लेता था, अच्छा लगता था, फिर तीसरे चौथे दिन फिर यही कहता था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। मगर वहाँ से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाई लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क है। तो चलिए, अब मैं बना रही हूँ आलू के परोठे, जिसके लिए मैंने सोचा चलो आटा वगैरह गूँध लेते। आटा नहीं था तो रैयान से मैंने मंगवा लिया था। ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, बट होम डिलीवरी करने में बहुत टाइम हो जाएगा और मुझे फ़ौरन से पराठे वगैरह बना के रेडी करने थे। आज मैं खाना नहीं, बस पराठे ही बनाऊँगी। मुझे जब बाहर का काम होता है ना, कोई भी काम हो, तो मैं सारा घर का काम निपटा के ही निकलती हूँ। मगर ऐसा हो गया था इस वक्त ना कि मैं कुछ रात में नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा चलो आज आलू के पराठे ही बना लेते हैं फटाफट से। बच्चे मीठी दही के साथ आलू के पराठे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, बहुत शौक़ से ये लोग खाते हैं। तो बस आटा गूँध लेंगे। इस तरह से आपने सॉफ्ट सा आटा गूँधना है। नमक ऐड कर लेंगे, आप देख ले आप कितना आटा गूँध रहे हैं, उस हिसाब से नमक ऐड कर ले। और पानी के साथ है ना, इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना रैयान की दवाई ली थी, साथ ही में मैंने फैज़ान की भी दवाई ले ली थी। मुझे पता ही नहीं था फैज़ान को भी बुखार चढ़ी हुई है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है ना, मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ कि फैज़ान को चिकन पॉक्स निकले थे। उसकी वजह से माशाल्लाह वो एकदम परफेक्ट हो गया था, मगर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि इसे अंदर बुखार है। तो बस फैज़ान की भी वहीं से दवाई ले ली थी और बस हम चलो दोनों, मुझे लगा, मैंने सोचा चलो दोनों काम अल्लाह का शुक्र है साथ में हो गया। और मेरी फ्रेंड भी आई थी पीछे से, मैंने केस पेपर वगैरह उसका निकाल लिया था तो वो पीछे से आई थी। तो आटे को मैंने अच्छी तरह से सॉफ्टली गूँध के रख लिया है रेस्ट करने के लिए। अब आलू मैंने ना सुबह सुबह ही बॉईल करके मैं चली गई थी, क्योंकि मुझे ध्यान में था, मेरे दिमाग में था कि मुझे आज आलू के पराठे बनाने हैं, मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, इतना वक्त नहीं मिलेगा कि मैं खाना वगैरह बनाऊँ और फिर वीडियोज़ भी करूँ। तो बस आलू को, आपने बॉयल आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, उसमें गुठली नहीं रहने देना है। एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज था, मीडियम साइज़ से भी छोटा था, उसे रफली चॉप कर लेंगे, सॉरी रफली नहीं, फाइनली चॉप कर लेंगे इस तरह से चॉपर में।
ये चॉपर मैंने नया ही लिया है क्योंकि मेरा चॉपर ख़राब हो गया था। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि मेरा चॉपर पूरी तरह से ख़राब हो गया था, मैं जब जाऊँगी तो चॉपर लेकर आऊँगी। तो बस मैंने इस तरह से एक प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। पानी उसका पूरी तरह से निचोड़ के अपने आलू में ऐड कर लेना है। यहाँ पर 2 से 3 पिंच आपने अजवाइन का लेना है, हाथों से अच्छी तरह से, हाथों से इस तरह से मसल कर इसमें ऐड कर लेना है। अच्छा, मैंने 8-10 लहसुन की कली ली थी, छोटी छोटे से लहसुन थे इसलिए 8-10 ली है, उसे चॉप कर लिया है। और धनिया के पत्ते 1 मुट्ठी लिए है, उसे चॉप कर लिए, बस ये ऐड कर लेंगे इसमें। साथ ही में थोड़े से सूखे मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने लिया है आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, और अगर नींबू भी ना हो ना तो चाट मसाला डाल दें। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, हाथों से दबा दबा के सारे मसाले ना आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ये देखिए इस तरह से। तो बस इसे भी कवर करके रख लेंगे। आलू और जो आटा है ना हमारा, उसे आराम से हम रेस्ट करने देंगे जब तक हम दूसरा जो काम मेरा रखा हुआ है ना वो कर लेंगे। तो बस सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया था। कपड़े वगैरह वॉश करना था, पीटी के कपड़े भी इनके रखे हुए थे वो भी वॉश करना था, किचन टेबल वगैरह सारा कुछ मैंने कर लिया था इस दरमियान, क्योंकि मैं जब खड़ी होती हूँ ना काम करने तो सारा बस फटाफट से कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है मेरे पास कोई हेल्पर या फिर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेरे पीछे कुछ मेरा काम कर ले। खैर बच्चे जब हम हॉस्पिटल से आए थे ना, बच्चों ने भी नहा लिया था, फ्रेश होने के बाद ही मैंने उन्हें नाश्ता दिया है। तो जब भी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, बड़े हॉस्पिटल या छोटे हॉस्पिटल, जराशीम वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले आप घर आते हो ना, तो सबसे पहले आप फ्रेश होना है आपने, उसके बाद ही आपने बाकी का काम करना है। तो बस मैंने जब क्लीनिंग वगैरह सारी कुछ कर ली थी ना, तब मैं नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी कि चलो नमाज़ अदा कर लूँ तो मैं फ़ारिग हो जाऊँगी, मुझे सुकून हो जाएगा कि हाँ मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद हम पराठे वगैरह बनाने रेडी करेंगे। और बच्चे भी बस पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि इनका अभी टेस्ट वगैरह है, आने वाला है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को बर्डन है पढ़ाई का। पर पराठे बनाने की सारी तैयारियां हो चुकी है। पेड़े बना लिया है, थोड़ी बड़े साइज़ में मैंने पेड़े बनाया है क्योंकि इसमें आलू की स्टफिंग जाएंगी, तो थोड़ा सा बड़ा पेड़ा बनेगा तो पराठे बनेंगे ना, वो थोड़े से मज़बूत पराठे बनेंगे। तो बस बाकी का आटा मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बस यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो आलू की स्टफिंग निकाली है ना, अब उसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। छोटे छोटे से मतलब जितना आपने गेहूँ का आटे का जो पेड़ा बनाया है ना, उससे थोड़े से छोटे साइज़ में होना चाहिए। तो जितनी मैंने पेड़े बना लिए थे ना, उतने ही मैंने जो आलू की स्टफिंग है ना उसके भी पेड़े बना के रख लिए थे। हल्का सा आपने पहले आटे में डस्ट करना है इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से जो कॉर्नर है ना उससे बस आपने चपटा करना है। बीच में थोड़ा मोटा रहेगा ना चलेगा, मगर साइड का जो है ना उसे चपटा करना है। और अभी जो आलू की स्टफिंग है ना वो रख देना है इस तरह से पेड़े में, और इसे इस तरह से कवर कर लेना है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ आलू के पराठे। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह से बनाते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा होता है थोड़ा सा डिफरेंट बना लेती हूँ, मगर ज़्यादातर इसी तरह से मैं आलू के पराठे बना के रेडी करती हूँ। तो दूसरा भी इसी तरह से कवर कर लेंगे। आप जैसा आपको मतलब जमे ना बनाने के लिए उस तरह से आप पेड़े बना ले, आलू अंदर स्टफिंग डाल के। तो बस सारे फटाफट से मैं 2 आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने 2 पेड़े बना के इस तरह से रख लिए थे स्टफिंग डाल के। और अब इसे बेल लेंगे। चूल्हा भी मैंने चालू कर दिया था, इस पे मैंने तवा रख दिया था। और बस इस तरह से थोड़े से मोटे साइज़ में हमें इसकी जो रोटी है ना, पराठे हैं ना, वो बना लेने हैं। अब बस इसी तरह से तवे पे आपने डालना है। इस वक्त आपने ऑयल, घी, बटर वगैरह कुछ नहीं डालना है, पहले अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। जब ये अच्छी तरह से सीख जाए ना, तब हम इसमें ऑयल या घी या बटर ऐड करेंगे। तो मेरे पास घी भी ख़त्म हो चुकी थी और बटर भी नहीं था, तो बस मैं ऑयल के साथ ही इसे बना रही हूँ। अच्छा खासा मैंने ऑयल लगा लिया था। बस अब आपने टर्न करना है और एकदम क्रिस्पी सा आपने पराठा बना के रेडी करना है कि बस खाते ही मज़ा आ जाए, इतना क्रिस्पी सा होना चाहिए। अंदर जो आलू की स्टफिंग होती है ना वो सॉफ्ट सी होती है, और ऊपर की जो ये रोटी होती है, ऊपर जो इसका कवर होता है ना जो फ्राई हो रहा है, वो क्रिस्पी सा होता है, तो बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर क्या है, पराठे की थिकनेस आपने थोड़ी सी मोटी रखनी है। जब स्टफिंग वगैरह इसमें जाती है ना तो ये थोड़ी सी मोटी हो ही जाती है। खैर यहाँ मैं बेल रही थी और वहाँ मैं सेक रही थी, फटाफट से कर रही थी क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। काफ़ी टाइम हो गया था, 3:30 बज गए थे, और मैं यहाँ पे बस पराठे ही बना रही हूँ। क्योंकि इसलिए ही मैं जब घर से निकलती हूँ ना तो सारा काम निपटा के निकलती हूँ। बट पता नहीं आज के दिन क्या हो गया था कि मैंने कुछ किया ही नहीं था। बस हस्बैंड की टिफ़िन वगैरह रेडी कर ली थी, नाश्ता रेडी करके बस बच्चों को लेकर मैं निकल गई थी। यहाँ पर मुझे जाने की इतनी जल्दी थी ना कि अगर मैं ज़रा भी लेट हो जाती ना वहाँ जाने के लिए, इस पेपर नहीं मिलता है या फिर स्टैम्प वगैरह नहीं लगाते, तो मैंने इस दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी कराई थी। एग्ज़ाम वगैरह भी नज़दीक है, बस मुझे उसका डर लगा हुआ था कि या अल्लाह के इस पेपर मिल जाए या स्टैम्प वगैरह मिल जाए पेपर पे, तो चलो
फिर मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह लेट ही आते हैं, बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। इस तरह से सारे पराठे मैंने बनाकर रेडी कर लिए थे, और दही ली थी मैंने, उसमें 2 टीस्पून मैंने पिसी हुई शक्कर ऐड की है, और धनिया पुदीने की चटनी तो रेडी थी मेरी बना के, मैं एक बॉटल में रख ही देती हूँ, ताकि हस्बैंड वगैरह को भी लगती है, और फिर कुछ बना लो ना सैंडविच वगैरह, उसमें भी काम आ जाती है। तो पराठे सारे हमारे बन के रेडी है। तो आपको मैं एक तोड़ कर बता दूँ, इसकी स्टफ़िंग आप देख सकते हो, एक एक कोने में इसकी स्टफ़िंग है, ये देखिए। और ये भी इतना गरम गरम था ना कि बस मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। बस यहाँ पर मैं पराठे बनाई हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने गरम गरम पराठे हैं, और स्टफ़िंग एक एक जगह, एक एक कोने में स्टफ़िंग बहुत अच्छी तरह से इसकी मैंने अंदर तक स्टफ़िंग लगी हुई है। खैर, यहाँ मैंने थोड़ा सा ऊपर से ना देसी घी डाल दी थी, थोड़ी सी रखी हुई थी ना, तो ऊपर से डाल दी थी कि बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो बस बच्चों को मैंने इस तरह से आलू के पराठे दे दिए थे, और वो एंजॉय कर रहे थे मीठी दही और पुदीने की चटनी के साथ। फैज़ान तो नहीं खाता है, बस रैयान मेरी तरह चटपटा है, उसे इस तरह से पसंद आती है। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे कभी भी मुँह नहीं बनाते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि इन्हें मेरी बनाई हुई हर चीज़ अच्छी लगती है। अगर बंदा खामोशी से, सुकून और तसल्ली से आपका बनाया हुआ हाथ का खाना खा रहा है ना, यानी वो बहुत बेस्ट और अच्छा बना हुआ है। तो बस खाना खा लिया था इन लोगों ने, और फिर 1 आध घंटे के बाद ये ट्यूशन के लिए चले गए थे, और वापसी में मैंने लेकर आई हूँ। तो मैं बाहर ही निकली थी, तो बस आते-आते मैं चली गई थी ट्यूशन टीचर के यहाँ, वहाँ से बच्चों को लेकर आ रही थी। और मैंने सोचा चलो, बच्चे कह रहे थे मम्मा फ्राइड राइस ले लो, तो मैंने कहा चलो फ्राइड राइस ले लेंगे, रात में ये फ्राइड राइस खा लेंगे, हस्बैंड गोभी गोश्त खा लेंगे, और आलू के पराठे वगैरह रखे हुए नहीं, मैं उन्हें गरम-गरम बना के दूँगी, तो बस वो खा लेंगे। तो यहाँ जो अंडा रोटी दिख रही है ना आपको सामने, ये भी बहुत मज़े की बनती है। मैं लेती हूँ, मगर बहुत कम लेती हूँ, मैं घर में ही सारा कुछ बना के रेडी करती हूँ। तो बस फ्राइड राइस वगैरह अब तक मैंने नहीं बनाया है, बच्चे बाहर का ही लेते हैं, क्योंकि मुझसे क्या होता है, कभी भी फ्राइड राइस सही से नहीं बन पाता है, वैसा टेस्ट नहीं आता है जैसे ये चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं। तो बस मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, मगर सही नहीं बने थे, तो फिर मैंने उसके बाद ट्राई ही नहीं किया। तो बस फ्राइड राइस ले लिया है, चलते हैं घर की तरफ, और आपसे लेती हूँ मैं विदा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।